जी हां, पोखरण में आज भारतीय वायुसेना अपनी वायु शक्ति दिखा रही। फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, मिसाइल दागे जा रहे हैं। अपनी सामरिक ताकत को परखने के लिए भारतीय वायुसेना ने 2018 में भी बड़ा गगन शक्ति अभ्यास किया। वो चीन की सीमा के पास किया गया, लेकिन वायु शक्ति 2019 पोखरण में फायर पावर के दौरान फाइटर्स दिखाते हैं कि दुश्मन की मिसाइल से कैसे बचाव किया जा सकता है और कैसे उस पर हमला किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स का फायर पावर, वायुसेना के फाइटर्स का फायर पावर देखिए। पाकिस्तान सीमा के बगल में मिसाइल का शौर्य प्रदर्शन। पल भर में दुनिया के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का मादा देखिए। अटैक और काउंटर अटैक कैसे किया जाता है, ये उसका एक डेमो है। ये है भारतीय वायुसेना के अजय योद्धा। डेमो इतना दमदार दिखा सकते हैं तो युद्ध भूमि में क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। उन्नीस 1971 में जब हिंदुस्तान के पास युद्ध में इतने साजो सामान नहीं थे, उस वक्त भी भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। अब तो हमारी वायुसेना दुनिया की शक्तिशाली वायुसेना में शुमार है। अब अगर युद्ध हुआ तो आसमान से दुश्मन पर ऐसे बरसेगी आफत। हर नापाक मंसूबे पर पैनी नजर रखने वाले रखवाले काल बनकर टूटेंगे। इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन वायु शक्ति को देखने, हिंदुस्तान की हवाई ताकत का दम देखने के लिए दुनिया के लोग आए हैं। पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान भी नजर गड़ाए बैठा है। हवा में हिंदुस्तान की गरज से चीन चौकन्ना है। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद देश भर में जो माहौल है, उसी बीच राजस्थान के पोखरण रेंज में 120 मिनट तक का धमाका पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। रात में युद्ध करने की ताकत का भी परीक्षण उसे चैन से सोने नहीं देगा। इस युद्धाभ्यास में 130 से ज्यादा फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हैं। सुखोई 30, मिग 29, मिराज 2000, जगुआर, मिग 27,
तेजस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र भी शामिल हैं। स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश का जलवा भी दुनिया देख रही है। और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र ने भी अपना कमाल दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। को दिखाया था कि कैसे आकाश में हिंदुस्तान ने हुंकार भरी। दरअसल वायुसेना अक्सर अपने शक्ति परीक्षण के लिए इस तरह की ट्रेनिंग करती है। पोखरण में भी 2 घंटे तक फाइटर्स प्लेन ने गोले दागे, मिसाइल से भी हमला हुआ। इस ट्रेनिंग से पता चलता है कि हमारी मजबूती क्या है और कहां पर हम अब भी कमजोर हैं। पोखरण रेंज में 120 मिनट धमाका। Watch the bombs glide towards the target on your screens. Eyes on target now. दिन के उजाले, शाम की धुंध और रात के अंधेरे में अभ्यास। रात में युद्ध करने की ताकत का भी परीक्षण। पायलट की दक्षता, सतर्कता और युद्ध कौशल का आकलन। चालीस देशों के रक्षा अटैचे भी वायु शक्ति के गवाह बने। जी हां, वायु शक्ति 2019 के ट्रेनिंग के दौरान यही किया गया, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान से सटी सीमा पर अपनी ताकत दिखाई। आकाश में वो ताकत जो हवा में दुश्मन का दिल दहला दे। ये एक एनुअल फीचर है, जबकि पूरी ट्रेनिंग का एक्चुअल फायर पावर से अपने हथियार इस्तेमाल करने के बाद उसकी फील क्या है वो उसको जायजा लिया जाता है उसका, क्योंकि आप ट्रेनिंग तो करते हैं लेकिन उस ट्रेनिंग का नतीजा क्या है वो रेंज पे जाके फायरिंग करके तब पता लगता है। इस दौरान 5 स्वदेशी हथियारों की नुमाइश की गई। 130 से ज्यादा फाइटर, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट प्लेन, 81 लड़ाकू विमान, हॉक्स, सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर, मिग 27, तेजस ने अपना जलवा दिखाया। जब कहीं सेना के जवान फंस जाते हैं या संकट में होते हैं तो ये हेलीकॉप्टर्स संकट मोचन साबित होते हैं और हर मदद तुरंत मुहैया कराते हैं। अपग्रेडेशन के बाद मिग 29 का पहली बार हवा से जमीन पर अटैक का परीक्षण किया गया। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र ने भी वायु शक्ति का मान बढ़ाया। स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र को भी आजमाया गया। देखिए, टारगेट अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। मार्किंग तो उनकी जमीन पर निशान चिन्ह होते हैं बड़े बड़े, लेकिन वो किस तरह से लगाए जाएंगे, जैसे कि आपने टैंक की फॉर्मेशन को एंगेज करना है तो उस तरह से वो फॉर्मेशन में वो लगाए जाएंगे और तब आप उसको अटैक करेंगे। तो अटैक कितनी आपकी कारगर फायरिंग होती है उनके ऊपर, वो उसका जायजा लिया। पोखरण में नए हथियारों के साथ ही वायुसेना की हमला करने की क्षमता का परीक्षण किया गया।
आसमान से जमीन तक सुपर एक्शन दिखा। देखिए, हमारे पास नया है एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़, वो है रफेल, और उसके आते ही पूरा नक्शा बदल जाएगा। और तेजस का भी नया मॉडल जो है, लेटेस्ट वर्जन जो है, वो भी निकलने वाला है, दे दिया गया है। और मिग 29 जो नए वर्जन के हैं, लेटेस्ट वर्जन के हैं, उनको जो मॉथबॉल करके रखे गए थे रशिया में, वो भी हमको मिलने की उम्मीद है। 25 वो आने की उम्मीद है। 2 घंटे की ये ट्रेनिंग बहुत ही अद्भुत थी। दुनिया के सामने भारतीय वायुसेना का शौर्य देखने लायक था। खास बात यह भी है कि युद्ध के दौरान जब मिसाइल हमला होता है तो वायुसेना का किस तरह का रिएक्शन होता है, पायलट क्या करता है। फायर पावर के दौरान मिसाइल से बचाव कर हमला की तस्वीरें भी देखी गई। दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर मारने की ट्रेनिंग भी दी गई। दुश्मन की गाइडेड मिसाइल को चकमा देने का अभ्यास कराया गया। सटीक काउंटर करने की प्रैक्टिस हुई। मिसाइल से विमान को बचाने, मिसाइल को मिसगाइड करने की तकनीक से लैस फाइटर प्लेन ने युद्ध का डेमो दिया। इस दौरान फ्लेयर्स छोड़ने की तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल फ्लेयर्स तब छोड़ा जाता है जब मिसाइल हमले की जानकारी पायलट को हो जाती है। फिर मिसाइल को मिसगाइड करने के लिए पायलट बचाव के लिए मिसाइल से 10 से 15 मीटर की दूरी पर X+ क्षमता से फ्लेयर्स छोड़ता है। इसकी गर्मी विमान के तापमान से ज्यादा होती है। फिर मिसाइल फ्लेयर्स का पीछा करती है और लक्ष्य चूक जाती है। पायलट फ्लेयर्स छोड़ते ही विमान का इंजन कूल करते हैं और इस तरह से खुद का बचाव कर लेते हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान भी देख रहा होगा। चीन तक मिसाइल की गूंज भी पहुंच रही होगी, लेकिन सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए अभी और बहुत कुछ करना है। देखिए, इस वक्त सिर्फ संतोष करने लायक है, क्योंकि हमें हथियारों की बहुत ज़रूरत है, फाइटर जेट्स की बहुत ज़रूरत है, और वो जितनी जल्दी आ जाए। अब सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। चिनूक तो आ गए हैं, 6 चिनूक आ गए हैं। हेलीकॉप्टर क्षमता काफ़ी बढ़ गई है, और इसी तरह से फाइटर्स जितनी जल्दी हो सके वो आ जाएं, तो हमारी वायुसेना की मार करने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। पोखरण में वायु शक्ति में एयरफोर्स की एकीकृत ताकत का प्रदर्शन किया गया और ये अभ्यास अद्भुत था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कि भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी खतरनाक वायुसेना है, जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। उस वक्त इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था, लेकिन आजादी के बाद इसका नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय वायुसेना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खतरनाक एयरफोर्स में से एक है। यह अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना को 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय फोर्स एक्ट के तहत बनाया गया था। ब्रिटिश शासन की वजह से तब इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आजादी के बाद रॉयल शब्द को हटा दिया गया और वायुसेना को इंडियन एयरफोर्स कहा जाने लगा। तब से आज तक कई सालों तक युद्ध के समय भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में वायुसेना का इस्तेमाल अपने अहम बंदरगाहों की रक्षा के लिए किया था। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कराची और कोचीन में वायुसेना के केंद्र बनाए गए। आजादी के बाद भारत की रक्षा जरूरतें बदली। पाकिस्तान और चीन से संभावित खतरे को ध्यान में रखकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में वायुसेना के महत्वपूर्ण अड्डे बनाए गए। इसका फायदा 1965 की जंग में भी दिखा।
जब पठानकोट से उड़ान भरने वाले 31 स्क्वाड्रन के विमान पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट पड़े थे। किसी भी युद्ध में वायुसेना की ताकत जीत और हार का फैसला करती है। जंग में विमानों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुआ। उस समय लड़ाकू विमानों में उड़ते सैनिक दुश्मन पर अपने हाथों से बम गिराते थे और विमान भी लकड़ी के बने होते थे। भारतीय वायुसेना हर साल 2,40,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स निकालती है। 2016 तक भारतीय वायुसेना में 1,50,840 कर्मचारी थे, जबकि हमारे बेड़े में करीब 1500 विमान बताए जाते हैं। हमारे पास करीब 616 लड़ाकू विमान, 359 हेलीकॉप्टर, 33 अटैक हेलीकॉप्टर और 182 ट्रेन एयरक्राफ्ट हैं। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी वायुसेना के पहले भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ थे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। वायुसेना ने करगिल की जंग के दौरान हिमालय में करीब 18,000 फुट की ऊंचाई पर दुश्मनों को मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।